नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। कई बार मेरे पास कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर कुछ जिज्ञासाएं आती हैं, कुछ प्रश्न आते हैं कि इतनी पूजा करते हैं, कितने मंत्र जाप करते हैं, बहुत सारे अनुष्ठान भी किए, लेकिन कार्य पूरे नहीं होते, इच्छाएं पूरी नहीं होती, जो हम चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता है। इसका क्या कारण है? इसी विषय पर ये वीडियो आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली बात जो प्रमुख है कि अगर हम इन दोनों चीज़ों को न जोड़ें, अपने पूजा को, मंत्र जाप को, नित्य पूजा को, अपनी भक्ति को और अपनी इच्छाओं को, अपने कार्यों को अगर हम आपस में जोड़ के न देखें तो शायद इस बात को हम बेहतर समझ पाएंगे। क्योंकि जो कुछ भी हमें अपने जीवन में मिलता है, जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, वो हमारे जो 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, वर्तमान और प्रारब्ध, इसके अनुसार ही हमको प्राप्त होता है। लेकिन हम इन पर ध्यान न देकर हम उसको ये मान लेते हैं कि हम ये पूजा करें, ये कार्य करें, ये अनुष्ठान करें, ये भक्ति करें तो ये हमारा कार्य जरूर पूरा हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर इन कर्मों के अनुसार आपको ये फल प्राप्त नहीं होना है या जब प्राप्त होना है तभी वो प्राप्त होगा। जो लोग कुंडली बनवाते हैं वो भी कुछ कुछ इसी तरफ इंगित करता है। मेरा दबाव उस पर नहीं है कि आप कुंडली के जरिए देखें, वो एक आभास देता है कि आपके पूर्व जन्म के अनुसार जो कर्म है उन्हीं से ग्रह योग बनता है और उन्हीं से आपके कार्यों का योग बनता है। अब प्रश्न ये आता है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। अब अगर आप कोई नवीन इच्छा ऐसी चाहेंगे हमारा ये कार्य हो जाए तो हम ये पूजा कर देंगे या ये अनुष्ठान कर लेंगे, उससे उसको जोड़ना भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आपके कर्मों के अनुसार वो चीज़ प्राप्त नहीं होनी है तो नहीं ही होगी। इसलिए कई बार जो पूजा वाली बात है, जो अनुष्ठान वाली बात है, जो भक्ति वाली बात है, उसमें गलती होती है और फिर हम एक गहरे फ्रस्ट्रेशन से, गहरे अवसाद से भरते चले जाते हैं कि हमने भगवान की इतनी पूजा की, इतना उनसे मांगा, ये कार्य हमारा नहीं हुआ। फिर उनकी भक्ति करने की आवश्यकता क्या है? फिर उनकी पूजा करने की आवश्यकता क्या है? बहुत लोग इस तरह के प्रश्न मेरे पास भेजते हैं कि साहब क्या ज़रूरत है, क्यों ये सब कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इस भय में कोई कार्य मत कीजिए, इस लालसा से ये कार्य मत कीजिए कि हम पूजा करेंगे, हम अनुष्ठान करेंगे, हम मंत्र जाप करेंगे तो हमारा ये कार्य हो जाएगा। ये एक संयोग कहा जा सकता है कि आपने वो किया और कार्य हो गया, एक संयोग हो सकता है, लेकिन इसमें कोई निश्चितता नहीं है कि ऐसा करने से ही ये हो जाएगा। वो आपके अपने कर्म भी है। अब प्रश्न ये आता है कि जो संचित और प्रारब्ध हैं कर्म, उन पर तो हमारा अधिकार नहीं है, उन पर हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन हमारा अधिकार वर्तमान कर्म पर अवश्य है। अब मैं उस बात पर आ रहा हूं जो लोग कहते हैं कि फिर पूजा करने की आवश्यकता क्या है, पूजा हम क्यों करते हैं जब उससे कोई कार्य नहीं हो सकता। आपने कहा कि उससे कार्य नहीं हो सकता तो हम पूजा न करें, इससे अच्छा तो फिर हम पूरा समय ऐसे ही करते रहें। उसकी आवश्यकता है क्योंकि जो वर्तमान कर्म हम कर रहे हैं वो वर्तमान कर्म हमारी पूजा से प्रभावित होता है। जो व्यक्ति मंत्र जाप करते हैं, जो व्यक्ति
पूजा करते हैं, जो व्यक्ति भक्ति में लीन रहते हैं, उनके आसपास एक ऑरा बनता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का ऑरा बनता है, जो आपके कर्मों को प्रभावित करता है, जो बिना इन पूजा वाले कार्य के नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी सकारात्मक सोच हर समय आपकी नहीं होती कि आपके आसपास वो ऑरा बन सके। अब उस ऑरा से होता क्या है, वो ऑरा आपके सीधे सीधे विचारों को प्रभावित करता है। आपसे जो गलत कार्य होते हैं, जो आपका कर्म बिगड़ता है, खराब होता है, वो आपके सोच के अनुसार, विचार के अनुसार खराब होता है। ये ध्यान रखिए आप। अगर आपके चारों तरफ पॉजिटिव ऑरा नहीं, यानी आपकी सोच अगर पॉजिटिव नहीं है, तो कोई अच्छा कार्य आप कर ही नहीं सकते। किसी कार्य को आप संपादित करने में अगर आपसे चूक होती है तो आपके दिमाग की वजह से चूक होती है। तो अगर वो ऑरा नहीं है, वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, तो वो चूक आपसे होगी और आपका वर्तमान कर्म भी खराब होने लगेगा। अगर वर्तमान कर्म करते समय आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो जो कर्म आपको करना है, वो कर्म आप उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, उस दिशा में नहीं कर पाएंगे जिस दिशा में वो कर्म आपको करना चाहिए। और ऐसा करते ही वो कर्म के करने के बाद आपका उस पर अधिकार नहीं रहा। अब जो उससे भी फल प्राप्त जब भी प्राप्त होगा, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल आपको तत्काल मिल जाता है। आपने किसी से गाली दे दी, उसका फल तत्काल मिल गया। उसने भी आपको गाली दे दी या उसने आपसे कुछ नहीं कहा, ये दोनों ही बातें आपके लिए खराब है। आप ये मत समझें कि अगर उसने आपसे गाली दे दी तो बराबर हो गया और उसने अगर कुछ नहीं बोला तो कोई बात नहीं, चल गया। नहीं, जब आप किसी को गाली देते हैं तो आपके अंतर पटल पर, आपके मानस पटल पर एक नेगेटिव एनर्जी अंकित हो जाती है। वो नेगेटिव एनर्जी किसको चोट पहुंचाएगी? आपको। आप ये सोचते हैं कि किसी को गाली देने से, किसी की भर्त्सना करने से, किसी के बारे में नेगेटिव बोलने से सामने वाला प्रभावित होता है। कई बार सामने वाला आपसे ज़्यादा होशियार है, वो आपकी बात का जवाब नहीं देता और आप उस नेगेटिव एनर्जी में आप स्वयं ही फंस जाते हैं। अगर उसने आपकी बात का जवाब दे दिया, गाली का जवाब गाली से दे दिया, तो आपके अंदर ये आती है कि भाई इसने मुझे गाली दे दी, बात बराबर हो गई, यानी आप फिर एक संतुलन की स्थिति में आ गए। लेकिन जब सामने वाला कुछ नहीं बोलता तो आपके मन में असंतुलन होना तय बात है। तो इसलिए वर्तमान कर्मों को आपकी पॉजिटिव एनर्जी प्रभावित करती है। अगर आप भक्ति में लीन हैं, अगर आप मंत्र जाप करते हैं, अगर आप पॉजिटिव और आपके चारों तरफ है, ये इतने सारे जो साधन नित्य प्रति आप टीवी पर देखते हैं, आप यूट्यूब पर देखते हैं, आप सो कॉल्ड साधु संतों के द्वारा सुनते हैं, आप कथा पुराणों भागवत में जहाँ जहाँ जाते हैं, अनेक लोग आपको यही बात सिखाते हैं, लगातार एक ही बात सिखाते हैं कि आप ऐसा करिए, आप भक्ति करिए, ये करिए, वो करिए। उससे आपका वर्तमान कर्म प्रभावित होता है। कार्य हो अथवा न हो, लेकिन आपका मानसिक संतुलन ठीक रहता है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहती है और आप कार्य को उचित ढंग से, सही ढंग से कर पाते हैं। और वो करने से जब वर्तमान कर्म आपका सही हो गया, जैसे आपने पढ़ाई सही दिशा में कर ली, तो ये तय बात है कि आप कहीं ना कहीं जॉब आपको मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आपको काम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव एनर्जी से घिरे तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। अब आप स्टूडेंट लाइफ में अगर आप तमाम नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, तो आप ऐसे कार्य आपसे होंगे जो पढ़ाई में बाधक हो जाएंगे। पढ़ाई में बाधक हो गए, पढ़ाई में पर रुक गई, तो सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, प्राइवेट नौकरी भी लगना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वर्तमान कर्म ये आपके इस पूजा पद्धति पर निर्भर करता है, उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। कई बार आपका प्रारब्ध और संचित कर्म इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने बलवान होते हैं, वो वर्तमान को प्रभावित करने लगते हैं। उस स्थिति में भी आपके लिए पूजा करना या मंत्र जप करना या भक्ति करना ये भी आवश्यक हो जाता है। अगर पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के कर्म कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, तो एक एक्स्ट्रा आपको प्रिविलेज, एक अतिरिक्त लाभ आपको मिलता है, जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में आता है।
तो इच्छाओं को सीमित करना सीखें, इच्छाओं को भक्ति के साथ, पूजा के साथ, मंत्र के साथ जोड़िए मत। अगर वो मिल रहा है तो एक संयोग हो गया कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन आप इस भय में मत जिए। परमात्मा या परम शक्ति जिसे कहते हैं वो किसी भय का नाम नहीं है। और हम में से अधिकांश लोग 90% से अधिक भय के कारण ही हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भय के कारण ही भक्ति करते हैं, भय के कारण ही मंत्र जाप करते हैं। उस लालसा से ही हम करते रहते हैं लगातार, और कई बार वो लालसा पूरी होती, कई बार नहीं होती। जब नहीं होती तो हमें हताशा, निराशा, डिप्रेशन होता है। तो अगर ये दो चीज़ों को हम भेद समझ लें तो हमसे कदाचित कोई गलती नहीं होगी। इसलिए वर्तमान कर्म को मजबूत बनाइए, वर्तमान कर्म को निरंतर करते रहिए, और अपने पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने के लिए मंत्र जाप या पूजा ये भी कीजिए। ये दोनों का संयोग जब बनता है तो वर्तमान कर्म आपका मजबूत हो जाएगा। वर्तमान कर्म मजबूत होने से जो पिछला कर्म है वो भी कटता है। एक बात ध्यान रखें, मन जो कर्म है वो कर्म के द्वारा ही कट सकता है। कर्म की काट सिर्फ कर्म है। अगर आपने किसी से गाली दे दी तो अगला कर्म आपका क्षमा याचना ही है। अगर आप एक गाली के बदले उसको 10 गुना गाली और दे आएंगे, चलो पहले वाली गाली दब जाएगी, लेकिन ये भूल है। उसका कर्म क्या है कि आप उनसे क्षमा याचना करें। इसी प्रकार हर कर्म की काट एक कर्म के द्वारा ही होती है, और वर्तमान में वो कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसलिए कर्मशील बने, कर्मवीर बने, कर्म योद्धा बने। अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए आप इस पर आधारित मत रहें कि ये जाप करने से, ये मंत्र करने से, ये पूजा करने से ये कार्य हो जाएगा। नहीं, उसको करने से आपका मानसिक संतुलन बनेगा, उसको करने से आपका पॉजिटिव ऑरा बनेगा। कार्य तो आपका कर्म करने से ही पूरा होगा। इसलिए निरंतर कर्मशील रहिए। अगर आपको इस संबंध में कुछ और बात करनी तो आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि अब मुझे कहने की आवश्यकता आप लोगों से नहीं होती, आप स्वयं ही अपना प्यार, अपना स्नेह इस चैनल को दे रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरे से प्रश्न पूछते हैं, मुझे उसका जवाब के रूप में एक वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। तो लगातार आप देखते रहिए धर्मरस विद डॉक्टर राजीव निस्पृह, हमसे जुड़े रहिए। अगले वीडियो में एक और नई चीज़ लेकर के आऊँगा। कुछ लोगों ने ध्यान के विषय में पूछा है, तो अगला वीडियो मैं ध्यान पर ही डालने वाला हूँ। उसमें बताऊँगा कि ध्यान क्या है, किस विधि से करना चाहिए, क्या ध्यान वास्तव में साधन है उस तक पहुँचने का, या साध्य है, क्या चीज़ है ध्यान, और जो तथाकथित जो चीज़ें आजकल चल रही हैं ध्यान के नाम पर, उसमें और जो मैं ध्यान बता रहा हूँ उसमें क्या अंतर है, क्या चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो लगातार देखते रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।